हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शिका निषाद हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन, जो कि हमारा क्लास 10th बायोलॉजी का टॉपिक है, लाइफ प्रोसेस, उसी का एक सब टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में बहुत सारी बातें की थी रेस्पिरेशन के बारे में, ज़्यादा नहीं एक्चुअली। हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था और रेस्पिरेशन क्या होता है ये देखा था। हमने ये देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितने सारे पार्ट्स थे, ठीक है, कि हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर, जो भी ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो हम इनटेक कर रहे थे, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू हमें एग्जिट करना था, ठीक है, मतलब कि इनहेल और एक्सेल हो रहा था। इनहेल में क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन जो है वो हम अंदर ले रहे थे, ठीक है, और एक्सेल में कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर कर रहे थे, किससे? विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक में देखा था कि नज़ल नॉस्ट्रल्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर एंटर कर रहा था, ठीक है। उसका नज़ल कैविटी में फेरिंग्स के हमने 3 पार्ट देखे थे, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग और लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। देन क्या हो रहा था, ट्रैकिया में जा रहा था एयर। ट्रैकिया में जाने के बाद T5 लेवल पे, ठीक है, T5 लेवल मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पे। वहाँ से ट्रैकिया ब्रांच में डिवाइड हो रहा था और लंग्स के अंदर उस एंटर कर रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो रहा था कि प्राइमरी ब्रोंकियल उसमें हो डिवाइड हो रहे थे, फिर सेकेंडरी टर्सरी में डिवाइड होकर के वो ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो रहा था और लास्ट में एल्वेलाई। यहाँ तक बात हम डिस्कस कर चुके थे। अब देखो आज हम क्या बात करते हैं इसके टॉपिक में, हम आज भी और बात करते हैं कि पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा क्या है हमारा एक्सचेंजिंग पार्ट, ठीक है। तो आओ एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका कितने पार्ट में डिवाइड है? देखो 2 पार्ट्स में, ठीक है। फर्स्ट है कंडक्टिंग पार्ट एंड सेकेंड है एक्सचेंजिंग पार्ट। एक्सचेंजिंग पार्ट, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कंडक्टिंग और एक्सचेंजिंग का मतलब समझ लो क्या है। कंडक्टिंग का मतलब है जिसमें कोई भी चीज़ एक्सचेंज ना हो, ठीक है, कोई भी चीज़ एक्सचेंज ना हो। और एक्सचेंजिंग आपको नाम से पता चल रहा है, जिसमें कोई भी चीज़ एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। तो एक्सचेंज कहाँ होगा? हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, तो अगर आप सोचो कि नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा रहा है, ट्रैकिया से होता हुआ, तो एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा था आपका कहाँ? एल्वेलाई में, ठीक है। एक हम ना लंग्स का एक थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखो बनाते ही इधर हम, यहाँ पे सेंटर पे देखो, ये आपका हमने यहाँ से डिवाइड कर दिया, ये T5 लेवल पे, एंड दिस इज द लंग्स, ओके। आपको पता है आपके थोरेसिक कैविटी में ये लंग्स आपके पड़े हुए हैं, ये बात आपको अच्छे से पता है, ठीक। तो अब देखो इसमें क्या था, इसमें ब्रोंकियोल्स थे, ब्रोंकियाई थे, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे ये आपके ये ब्रोंकियोल्स, आगे ब्रोंकाई, फिर आपके ब्रोंकियोल्स मतलब आपके डिवाइड हो गए थे, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर आपका इनिशियल ब्रोंकियोल, देन आपका टर्मिनल ब्रोंकियोल। उसके बाद क्या हो रहा था यहाँ पे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है, एल्वुलाई डक्ट से एल्वुलाई लगे हुए थे, ठीक है। ये यहाँ पे एल्वुलाई जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे लंग्स में, ठीक है, ये एक्सचेंजिंग करते हैं, मतलब ये एक्सचेंजिंग का पार्ट है एल्वुलाई और एल्वुलाई डक्ट। बाकी का आपका जितना भी रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो भी सिस्टम आ रहा है, जितने पार्ट्स आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ रहे हैं, जितना भी ऑर्गन आपको मिल रहा है उसमें, वो सब आपका आएगा कंडक्टिंग पार्ट में। अब देखो ये कैसे एक्सचेंज करता है एल्वुलाई। हम ना एक बड़ा सा एल्वुलाई बनाते हैं इधर, यहाँ पे, दिस इज द एल्वुलाई, ठीक है। अब ये जो एल्वुलाई है ये एक्सचेंज करेगा किसमें? ब्लड। इसमें क्या होगा ना, देखो बेटा, इस पे ना ब्लड वेसल्स लगी होती हैं, ये ऐसी ना कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जब एयर मतलब O2 रिच एयर, ऑक्सीजन रिच एयर जब नॉस्ट्रल्स के थ्रू आपके यहाँ एल्वुलाई तक पहुँच जाती है, तब क्या होता है कि जो यहाँ पे जो सेल्स लगे होते हैं, ठीक है, इसके बगल में कोई सेल होगा यहाँ पे, ठीक है, हम सेल भी बना लेते हैं दूसरे कलर में,
यहाँ पे कोई सेल लगा हुआ है, दिस इज द सेल। अब इस सेल को ऑक्सीजन का ज़रूरत है, ऑक्सीजन का नीड है, तो आएगा कहाँ से? क्योंकि O2 रिच आया हुआ है एयर, O2 रिच मतलब कि अभी क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारा ऑक्सीजन भरा हुआ है, ठीक है, O2। अब ये O2 कहाँ जाएगा? इस ब्लड वेसल्स में, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो है एल्वुलाई के ऊपर ऐसे चिपकी हुई हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और, ब्लड वेसल्स क्या होती है बेटा? हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हमें हमारी बॉडी में 3 प्रकार की मिलती हैं। फर्स्ट वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। तो वेन्स और आर्टरीज जो होती हैं वो यहाँ पे एक्सचेंजिंग नहीं करती हैं। एक्सचेंज कौन करता है? जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। आप चाहे आप किडनी के फंक्शन में देख लेना, आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो क्यों करती हैं ब्लड कैपिलरीज? क्योंकि जो बहुत थिन होता है ना, इसकी दीवार, ये बहुत पतले होते हैं, ठीक है। तो इसकी दीवार से कोई भी चीज़ें होंगी ना, वो चीज़ें आसानी से एक्सचेंज होती रहेंगी, तो इसलिए ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती है, ठीक है। अब ये जो O2 यहाँ पे आया हुआ है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहाँ गया? ब्लड वेसल्स में, मतलब ब्लड कैपिलरीज में। यहाँ से ये ऑक्सीजन अब आने के बाद, क्योंकि सेल से भी हमारा ब्लड वेसल्स जो होता है बिल्कुल चिपका हुआ होता है, ठीक है। तो फिर क्या हो गया? यहाँ से ये चली गई वापस से सेल में, क्योंकि और सेल को हमारे ऑक्सीजन का नीड था, मिल गया इसे O2, ठीक। अब क्या हुआ? कुछ प्रोसेस हुई होंगी, ठीक है। कुछ प्रोसेस के थ्रू इसके पास CO2 था, यहाँ पर CO2 था, ठीक है। अब जैसे जिस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन की एंट्री इस सेल में हुई है, सेम प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जिट भी इस सेल से होगा। देख, ये यहाँ से आया ब्लड वेसल्स में CO2, उसके बाद क्योंकि एल्वुलाई बहुत चिपके हुए हैं, ठीक है, तो एल्वुलाई में ये गया CO2, ठीक। अब ये जो CO2 है, ये CO2 यहाँ से एल्वुलाई डक्ट से निकल करके ये ब्रोंकियोल और ब्रोंकाई से होते हुए इस तरीके से CO2 आ जाएगा बाहर एटमॉस्फेयर में। इतनी बातें आपको क्लियर हैं? अगर आपको क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसके बाद देखो, अब इतना सारा ड्रामा करने का क्या ज़रूरत था? क्यों नीड था? मतलब सीधा सीधा सिंपल ना, लंग्स तो थे ही ना लिफाफे जैसे, उसमें O2 आता, ऑक्सीजन रिच एयर आती, आराम से फिल रहती, सेल के पास जाता और सेल भी अपना O2 देता और फिर उसके बाद बॉडी से बाहर हो जाता, क्योंकि सेम पैसेज है, सेम रूट है दोनों को एग्जिट करने का भी और एंट्री करने का भी। तो क्या नीड था? अब देखो, तो फिर क्या नीड था? नीड ये था कि देखो बेटा, बायोलॉजी का ना एक टर्म है, उसका एक रूल है कि अगर कोई चीज़ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वो कम एक्सचेंज करेगा, वहाँ से चीज़ें बहुत कम आर पार जा पाएंगी, एक्सचेंज कम हो पाएगा। और अगर किसी चीज़ का सरफेस एरिया कम होगा, छोटा होगा, तो वो चीज़ों को ज़्यादा एक्सचेंज करेगा। तो हमारे लंग्स का सरफेस एरिया देख लो, बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर हम एल्वुलाई के कंपैरिजन में देखें तो लंग्स का सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, तो इसलिए यहाँ से एक्सचेंज होना पॉसिबल कम है, ठीक है। यहाँ से बहुत कम चीज़ें एक्सचेंज हो पाएंगी। एल्वुलाई छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे एल्वुलाई हैं, ठीक है, बहुत सारे एल्वुलाई हैं, तो क्या कर रहे हैं यहाँ से चीज़ें ज़्यादा एक्सचेंज हो रही है। ये ड्रामा सिर्फ इसीलिए है, ठीक है, सरफेस एरिया का चक्कर है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ हमारे लंग्स पे, थोड़ा सा लंग्स के बारे में देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज बस इतना ही करेंगे लंग्स और इसके बारे में, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे ब्रीदिंग क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखो, लंग्स आपको पता है कि आपके कहाँ, थोरेसिक कैविटी में पड़े हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपकी बॉडी में 3 कैविटीज़ पाई जाती हैं, थोरेसिक, एब्डोमेन एंड पेल्विक। तो थोरेसिक कैविटी के अंदर आपका ये लंग्स जो है वो, मतलब आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, नॉट ओनली लंग्स, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ये रही आपकी थोरेसिक कैविटी। इसे मैं थोड़ा और अच्छा बनाती हूँ, थोड़ा और ऊपर जा करके, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज योर थोरेसिक कैविटी। अब इस थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या क्या होगा, ठीक है। कोई एक ह्यूमन बॉडी है, ये उसकी थोरेसिक कैविटी है, और ये आप मान लो कि उसकी बॉडी का पार्ट है, वो जो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक, वैसा ही कुछ, ऐसा मान के चलो। तो इस थोरेसिक कैविटी, अब जो लंग्स है ना, इस लंग्स के ऊपर ना कुछ कवरिंग होती है, ये ऐसे नहीं पड़ा होता है, इसके ऊपर कुछ बहुत अच्छे सा कवर करके रखा होता है, कुछ लेयर होता है इसके ऊपर, उस लेयर को हम बोलते हैं प्लूरा, ठीक है।
और जो ये थोरेसिक कैविटी है ना, इस कैविटी के ऊपर भी लेयर होता है, ठीक है। तो इन दोनों लेयर्स को हम क्या बोलेंगे, प्लूरा। ठीक, आओ लेयर्स बना लेते हैं एक बारी। देखो यहाँ पे आप देखो तो लंग्स के ऊपर आपको एक लेयर मिलेगी जिसे हम बोलेंगे विसरल प्लूरा, ठीक है। मैं एक ही लंग्स का बना रही हूँ, आप समझ जाना। चलो ठीक है, बना देती हूँ, दोनों के ऊपर कवरिंग कर देती हूँ, राइट वाले के ऊपर भी और लेफ्ट वाले के ऊपर भी। दिस इज कॉल्ड, इसे बोलेंगे विसरल प्लूरा, जो लंग्स के ऊपर है। और ये जो थोरेसिक कैविटी है ना, थोरेसिक कैविटी, इसके ऊपर जो पाया जा रहा है ना ये वाला कवर, इसको हम बोलेंगे पैरेटल प्लूरा, ठीक है। अब देखो पैरेटल प्लूरा हो गया, और ये मैं लिख देती हूँ, 1 मिनट, नेम इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। देखो दिस इज द, ये आपके हो गए लंग्स, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया, विसेरल प्लूरा। ये आपका हो गया है जो आपके थोरेसिक कैविटी के ऊपर लगा हुआ है, इसे बोलेंगे बेटा पैरेटल प्लूरा। अब जो इसके अंदर अब कुछ अभी और चीज़ें हैं, ठीक है। आपको ये पता चल गया लंग्स के ऊपर जो कवरिंग है वो किस, लंग्स के ऊपर जो कवरिंग है वो किस चीज़ का है बेटा, प्लूरा का कवरिंग है, ठीक है। उसे हम बोलेंगे विसरल। आपकी बॉडी में जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, उनको सबको हम विसरल ऑर्गन बोलते हैं, जितने भी आपकी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन होंगे। लंग्स आपका इंटरनल है, अंदर में है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसलिए हमने बोला यहाँ पे विसरल प्लूरा। अब इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड है, ठीक है, यहाँ पे आपको दूसरे कलर से दिखाती हूँ, ठीक है। ये लो, ये यहाँ पे ना कुछ फ्लूइड भरा हुआ है लंग्स और थोरेसिक कैविटी के बीच में। इस फ्लूइड को क्या बोलेंगे, क्योंकि दोनों ही किसके बीच में है, किसके बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, प्लूरा के बीच में, ठीक है। एक तो भले ही वो पैरेटल प्लूरा है और वो विसरल प्लूरा है, बट है तो प्लूरा ही ना, तो इसको बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड। ये फ्लूइड किस चीज़ का है बेटा, प्लूरल फ्लूइड, ओके। अब देखो आपके लंग्स में आपका ये एक राइट और एक लेफ्ट लंग है, मतलब अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ, ठीक है, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज द राइट, तो मैं इसको लेफ्ट लिख रही हूँ, इसे मैं राइट लिख रही हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया है लेफ्ट लंग और ये आपका हो गया है राइट लंग। अब ये राइट और लेफ्ट लंग मैंने क्यों बनाया, देखो ये ना ऐसे नहीं होते हैं कि बस ऐसे, इसमें इसके 3 टुकड़े होते हैं, ठीक है। देखो कैसे टूटे हुए होते हैं, ऐसे ना कुछ क्रैक्स पड़े होते हैं इस तरीके से लंग ऐसे, और इस वाले में बेटा सिर्फ बस एक ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे। इसे हम बोलते हैं बेटा ऑब्लिक फिजर। फिजर का मतलब होता है कोई सा भी क्रैक, जो भी क्रैक कहीं पे मिल जाए किसी भी ऑर्गन में, उसे हम बोलेंगे फिजर। तो क्योंकि ये ऑब्लिक साइन में है, आपका ऑब्लिक का साइन ऐसा ही होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ऑब्लिक फिजर। इसलिए नहीं बोलते हैं, एक्चुअली इसका नाम ऑब्लिक फिजर है, तो जस्ट आप लर्न रहे आपको, इसलिए इसे बोलेंगे ऑब्लिक फिजर। जो यहाँ वाला है ये कैसा बेटा, हॉरिजेंटल है, इसको हॉरिजेंटल फिजर बोलेंगे। तो आओ इसे भी मैं कहीं मेंशन कर देती हूँ, वैसे तो बहुत गंदा हो जा रहा है, बट आई मेंशन इट, यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, ठीक है। हॉरिजेंटल फिजर, ओके। नाउ क्लियर, लंग्स के बारे में क्लियर हो गया आपको। अब एक बारी ना इतना हम पहले समअप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा, हमने क्या क्या देखा। देखो हमने क्या क्या देखा है अभी, आज क्या क्या सीखा। हमने ये देखा कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा जो रेस्पिरेशन है वो एक सिस्टम है जो कंडक्ट करता है, इसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक कंडक्टिंग पार्ट होता है और एक एक्सचेंजिंग पार्ट होता है। कंडक्टिंग पार्ट आपका नॉस्ट्रिल्स, मैं आपको मेंशन कर,
नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, आपका फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद आपके वही ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, ये आपके किस में आगे बेटा, कंडक्टिंग वाले पार्ट में है, ठीक है, ये आपके कंडक्टिंग पार्ट में है जो कि सिर्फ कंडक्ट कर रहे हैं। एक्सचेंजिंग पार्ट में आपके सिर्फ दो ही चीज़ें आएंगी, एल्वुलाई और एल्वुलाई की डक्ट। तो एक्सचेंजिंग वाले पार्ट को आप यहाँ पे लिख लो, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ इधर, एल्वियोलाई एंड एल्वियोलाई डक्ट, ठीक है, यही दो चीज़ें आएंगी आपकी एक्सचेंजिंग में, बाकी का आपका कंडक्टिंग में आएगा। अब कंडक्टिंग का मतलब वही हो गया जो कि एक्सचेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, और जो एक्सचेंज कर रहा है वो एक्सचेंजिंग में हो गया, ठीक है। एल्वुलाई कैसे एक्सचेंज करता है, क्योंकि ये एल्वुलाई है, इसके पास ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स बिल्कुल ऐसे चिपकी हुई होती हैं, चिपके हुए होने की वजह से जितना भी O2 आता है वो सारा का सारा O2 इस ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है, और ब्लड कैपिलरीज से फिर सेल्स में चला जाता है, जिससे हमारी सेल्स को ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है। सेम प्रोसेस के थ्रू CO2 एल्वुलाई के थ्रू बॉडी से बाहर एग्जिट होता है हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू, ठीक है। और आपके कंडक्टिंग में आपके नॉस्ट्रल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, आपके टर्मिनल और आपके इनिशियल ब्रोंकियोल्स, ये सब आपके कंडक्टिंग पार्ट हैं। यहाँ पर कोई एक्सचेंज नहीं होता है, इसका काम सिर्फ इतना होता है कि ये O2 रिच एयर को आपकी लंग्स, आपके एल्वुलाई तक पहुँचाए, लंग्स नहीं बेटा, आपके एल्वुलाई तक, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा कि हमारा जो लंग्स का स्ट्रक्चर है, एल्वुलाई के बाद हमने क्या देखा, लंग्स का स्ट्रक्चर, कि एल्वुलाई की नीड क्यों है, हम एल्वुलाई के थ्रू एक्सचेंज क्यों कर रहे हैं, हम सीधा सीधा लंग्स के थ्रू भी तो कर सकते थे ना, सीधा एयर लंग्स में आता, ये फालतू में इतना सारा ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होना नहीं, मतलब इतना नीड नहीं था ना, लेकिन था नीड, क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया का चक्कर पड़ रहा था इधर, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, और बायोलॉजी कहता है कि जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है वो एक्सचेंज कम करेगा, जिसका सरफेस एरिया कम है वो एक्सचेंज ज़्यादा करेगा, तो दैट्स व्हाई एल्वुलाई इज हियर, ठीक है, और एल्वुलाई यहाँ पर एक्सचेंज कर रहा है, ओके। उसके बाद लंग्स के ऊपर कुछ कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं प्लूरा, ठीक है। लंग्स के ऊपर वाली कवरिंग को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे हम, विसरल प्लूरा, ठीक है। और जो, क्योंकि थोरेसिक कैविटी है तो उस कैविटी के अंदर की कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, पैरिटल प्लूरा। दोनों के बीच के फ्लूइड को क्या बोलेंगे, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और, आपका ना हार्ट, आप बोलते हो ना आपका दिल कहीं पे यहाँ पे रुका हुआ है लंग्स के पास, तो कैसे, देखो यहाँ पे हो, आपका दिल कहाँ होता है, दिल आपका यहाँ पे होता है, ठीक है, ऐसे, ये थोड़ा सा तिरछा होता है, और इसका ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, बिल्कुल लेफ्ट साइड में धंसा हुआ होता है, ठीक है। और इसका थोड़ा सा पार्ट, ये मैंने ज़्यादा सा बना दिया है, थोड़ा सा पार्ट इसका जो होता है वो आपका राइट साइड वाले लंग्स पे होता है, ठीक है। तो आपका जो हार्ट होता है वो थोड़ा सा राइट साइड पे झुका हुआ होता है, ठीक है, ज़्यादा पोर्शन इसका लेफ्ट साइड पे ही होता है, ठीक। इतनी बातें आपको यहाँ पे क्लियर, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब रेस्पिरेशन के स्टेप्स, इसके नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम वो पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन के स्टेप्स में देखो चार स्टेप होते हैं, ठीक है, 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट आपका ब्रीदिंग, फिर आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, देन आपका इंटरनल रेस्पिरेशन, और फिर आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये एक एक पॉइंट हम कवर करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप you are very clear today. If you have any doubt, feel free to ask in comment section.